हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुवीर एक्स में। आज हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया लोकेशन एंड साइंस। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। पहले हम लोग सब देखते हैं ग्लोब। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोब पहले देखेंगे हम लोग सब। तो ग्लोब में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, ग्लोब पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। ग्लोब ग्लोब एक तरह का थ्री डी डायमेंशनल फिगर है। क्या है? थ्री डी डायमेंशनल मॉडल है। किस चीज का? तो अर्थ का है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस ग्लोब में हमको क्या मिलता है? तो दो एक्सिस मिलते हैं, जिनका नाम क्या है? एक का नाम है नॉर्थ पोल और दूसरे का नाम है साउथ पोल। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। और नीचे वाला जो हिस्सा हो गया, ये हमारा हो गया साउथ पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सब देखते हैं अब डायमीटर। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मिलेगा हमको? डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर का जो डायमीटर है वो मिलेगा हमको इक्वेटोरियल रीजन पे। ठीक है, मतलब इक्वेटर के पास। यहाँ से जो वैल्यू शुरू होगा, ये पूरा पूरी अर्थ का ये डायमीटर निकलेगा। ये डायमीटर कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। वही लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, या फिर पोलर डायमेंशन बोलते हैं उसको, कि एक पोलर से दूसरे पोलर के बीच के डिस्टेंस का जो डायमेंशन निकलेगा मेरा, ठीक है, डायमीटर निकलेगा, वो कितना होगा? तो 12,714 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सब। अब हम लोग को इसमें समझना होता है लैटिट्यूड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड। ये सबसे अहम चीज है ग्लोब को समझने के लिए, या फिर हमको किसी भी जगह का लोकेशन समझने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है या फिर लॉन्गिट्यूड, दोनों क्या है? दोनों जो है वो इमेजनरी लाइन है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पृथ्वी पर खींची गई है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का लोकेशन के बारे में अगर पता करना हो तो हम लैटिट्यूड या फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू ही पता कर सकते हैं। तो लैटिट्यूड जो है वो एक तरह का क्या है? तो हॉरिजेंटल लाइन है। लैटिट्यूड क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, जो किधर से किधर की ओर खींची गई है। तो ये जो लाइन है ये क्या बोलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट बोल सकते हैं आप, जो भी आपको याद हो जाए। और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, ये एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है जो कि कैसा है? तो ये नॉर्थ टू साउथ है। नॉर्थ टू साउथ है, या फिर साउथ टू नॉर्थ बोल सकते हैं। अब कुछ कुछ फैक्ट हैं, जो कि फैक्ट हमको किसके बारे में पढ़ना है? लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है ना? लैटिट्यूड के बारे में कुछ कुछ जानकारी लेना है हम लोग को। अब लैटिट्यूड में एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है इक्वेटर। साथ में इसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इक्वेटर को 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेटर जो है हमारा वो क्या है? तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। ठीक है, अगर लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो इक्वेटर आता है। इक्वेटर जो है एक लैटिट्यूड होता है जो अर्थ को दो हिस्से में बांटता है। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, जो कि 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा सबसे लंबा लैटिट्यूड है। अब जब लैटिट्यूड अर्थ पे खींचे गए हैं, तो ये लैटिट्यूड क्या होते हैं? तो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो 111 किलोमीटर। कोई दिक्कत? जो कि कितना हुआ? 69 माइल्स। अब देखिए, जब हम मैप को देखते हैं, ग्लोब को देखते हैं, ठीक है, तो ये कुछ कुछ और फैक्ट हैं, यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं हम। ठीक है, एक रिवर है कॉन्गो रिवर। ठीक है, ये कॉन्गो रिवर जो है, ये कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है। कोई दिक्कत? अफ्रीका में है। ये इक्वेटर लाइन को
ठीक है, ये इक्वेटर लाइन को कितने बार कट करता है? तो 2 बार, है ना, क्रॉस करता है इक्वेटर को कितने टाइम्स? 2 बार, 2 टाइम्स। कॉन्गो रिवर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। कॉन्गो रिवर जो है वो अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है। कोई दिक्कत? कॉन्गो रिवर को ही हम लोग सब डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बोलते हैं, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कि कितना है? 220 मीटर डीप है। कोई दिक्कत? और ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ ठीक है, बाकी अब आगे हम लोग सब डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब आगे हम लोग सब। अब देखिए, इस फिगर में हम लोग को पढ़ना है क्लाइमेट जोन के बारे में। ठीक है, क्यों पढ़ना है ये आगे हम लोग को पता चल जाएगा। अभी देखिए, जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमारा अर्थ हीट के टाइम, मतलब क्लाइमेट जोन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टोरिड जोन, एक है फ्रीज जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन। इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये हमारा सनलाइट है, सन है, और यहाँ से हमारा सनलाइट अर्थ पे पड़ता है। तो सन का जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है हमारे अर्थ इक्वेटर पे, तो डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पे पड़ता है? इक्वेटर पे पड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जिसको टॉरिड जोन या फिर हीट जोन के नाम से भी हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, अब लाइन्स, इमेजनरी लाइन्स के बारे में मैंने बताना भूल गया। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। चलिए कहीं पे बता दो, इसी पे बता देते हैं, यही बता देते हैं इमेजनरी लाइन्स वगैरह से। पहले अब देखिए, इमेजनरी लाइन्स हमारे अर्थ पे जो है वो 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। ठीक है, जिसको हम लोग को अच्छे से जानना है। पहला है हमारा इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री से शुरुआत होता है, और जैसे जैसे हम लोग सब ऊपर बढ़ते हैं और नीचे, तो ऊपर जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। अब ये इक्वेटर जो है ये हमारे अर्थ को 2 हिस्से में बांटता है। ठीक है, एक बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और दूसरा हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जब हमारा अर्थ 2 हिस्से में बटा, और एक लाइन है जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि 90 डिग्री से खींचा गया है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल खींचा गया है। तो ये भी हमारे अर्थ को 2 हिस्से में बांटता है, एक को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और दूसरे को बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मेनली हेमिस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हेमिस्फेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास? हेमिस्फेयर 4 हो जाएंगे। दो बनेंगे किधर? नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। ये किसके थ्रू बनेंगे? ये बनेंगे इक्वेटर के थ्रू। ठीक है, इक्वेटर से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे की ओर जाएंगे तो साउथ। और सेकंड 2 हेमिस्फेयर जो बनेंगे, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये जो बनेंगे ये किसके वजह से बनेंगे? तो प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, या फिर जिसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे अर्थ को 2 पार्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। अब हम लोग सब समझते हैं लैटिट्यूड को। ठीक है, तो पहला लैटिट्यूड हम लोग से डिस्कस कर लिए कि इक्वेटर होता है, इक्वेटर 0 डिग्री है। कोई दिक्कत? ये अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। अब हम जब नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ रहा है, इसलिए इसको नॉर्थ बोलेंगे। और अगला है आर्टिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है। कोई दिक्कत? इस वाले हिस्से पे 90 डिग्री, और इधर भी साउथ पोल में 90 डिग्री। सेम कहानी नीचे भी चलेगा, नॉर्थ की तरफ जैसे चला वैसे ही साउथ की तरफ सेम डिग्री, जितना नॉर्थ में उतना ही साउथ में। बस शर्त ध्यान रखना है कि हमको क्या लगाना है? नॉर्थ में नॉर्थ लगाना है और साउथ में साउथ लगाना है। कोई दिक्कत?
अब बात करते हैं हम सब क्लाइमेट के बारे में। तो जब सन का सनलाइट हमारे अर्थ पे पड़ता है, तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला हो गया हमारा टॉरिड जोन, जहाँ पे सन का डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिसको हीट जोन के नाम से भी हम लोग सब जानते हैं। हीट जोन, ठीक है, या फिर टॉरिड जोन। और हम लोग को मालूम है कि जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा है वहां पे बर्फ वाला एरिया है, मतलब फ्रीज जोन। तो इधर अपने को क्या मिला? आइस मिल गया, बर्फ मिल गया, है ना। और इधर बीच में अपने को हीट मिल गया, बहुत ज्यादा गर्मी। जब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी दोनों मिल जाए तो क्या होगा? बीच का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेट हो जाएगा। ये नॉर्थ वाले हिस्से में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे। ये साउथ वाले हिस्से में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब हम अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं दो चीज के बारे में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन को। जो हमारा हीट जोन है या फिर टॉरिड जोन है, ठीक है, ये पूरे हिस्से, जो एरिया हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक के जो एरिया के बारे में बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा? काफी ज्यादा ड्राई क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है। इसलिए तो क्या बोला गया है? ट्रॉपिकल रीजन बोला गया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक कैरी वेरी करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक करता है। अब आगे समझते हैं, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा एक रीजन है जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। जहाँ का क्लाइमेट कैसा मिलेगा? ड्राई एंड वेट क्लाइमेट मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगा, इस जगह पे ह्यूमिडिटी वगैरह सब अवेलेबल रहेगा। ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में दो तीन फैक्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक नदी है, इंडियन रिवर है, माही रिवर। ठीक है। माही रिवर है जो कि क्या करती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे दो बार कट करती है। दो बार कट करती है। ठीक है। उसके बाद इक्वेटर के बारे में बता दिए हमने कि इक्वेटर के बारे में क्या है, कॉन्गो रिवर है, इक्वेटर को दो बार कट करती है। ठीक है। कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को दो बार कट करती है। उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सा रिवर है? तो लिम्पो रिवर है। लिम्पोपो रिवर है, जो कि क्या करती है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस लिम्पोपो रिवर को हम लोग सब क्रोकोडाइल रिवर के नाम से भी जानते हैं। क्रोकोडाइल रिवर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिवर में मोस्टली जो है वो क्या है, तो रेप्टाइल्स वगैरह सब पाए जाते हैं। ठीक है। इस रिवर में मोस्टली क्या पाया जाता है? रेप्टाइल्स वगैरह सब पाए जाते हैं। और जो हम हमारा रहने का एरिया है, एक चीज मैं बताना भूल गया इधर हेमिस्फेयर में, कि जो इक्वेटर हमारे अर्थ को दो हिस्से में बांटता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला जो हिस्सा है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला, तो इसमें जो पॉपुलेशन है ये लगभग 90, मतलब टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 90% लोग इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही रहते हैं। ठीक है। बाकी 10% लोग, जो कुछ कुछ हिस्सा इधर रह जाता है, अंटार्कटिका हो गया, अफ्रीका वगैरह सब हो गया, है ना, इधर लोग 10% लगते हैं। तो मतलब लिविंग, मतलब मेनली जो लोग रह रहे हैं वो किधर रह रहे हैं? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आप पढ़ते हैं हम लोग सब आगे। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमारा इंडिया लाई कहाँ करता है। ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि हमारा इंडिया, ये इक्वेटर जो है, ये क्या है? ये हमारे अर्थ को दो हिस्से में बांट रहा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक साउदर्न हेमिस्फेयर, एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड मैप के कंपैरिजन में, ठीक है, वो किधर पड़ेगा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। किधर पड़ेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन वही अगर हम देखेंगे ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, है ना, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं हम अपने इंडिया मैप, सॉरी इंडिया को वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, तो ये किसमें पड़ेगा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रहा है। लेकिन एशिया के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एशिया के अकॉर्डिंग कहाँ पड़ेगा? साउथ ऑफ एशिया में। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब चलते हैं हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया में। तो जब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं हम लोग सब हमारा इंडिया का मेनली कोऑर्डिनेट वगैरह सब क्या होगा। ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, सबको हम लोग सब डिस्कस करेंगे अभी। तो हमारा जो कंट्री है, मेन लैंड है हमारे इंडिया का। ठीक है। तो उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, तो लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे अगर हम, ठीक है, तो वो कितना से कितना है, 8.4, सॉरी 8.4 है ना, 8.4 डिग्री नॉर्थ में है, फिर 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करता है। लॉन्गिट्यूडनल का बात करेंगे, तो ये किधर है, 68 डिग्री 7 ईस्ट में है, फिर 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड में पड़ेगा ये। हमने अपना कोऑर्डिनेट देखा, इंडिया का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो हो गया, ये हो गया हमारा 36, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड हो गया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो गया हमारे लैंड का। और ये हमारा 8.4 लैंड का, ये लैंड का हिस्सा है। ठीक है। आप कहीं पे देखते होंगे कि क्या चीज लिखा हुआ है, ये 6.4 डिग्री 44 मिनट जो है वो देखते होंगे आप, 6 डिग्री 44, वो हमारा जो है वो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग सब यहाँ से। तो अब बात करते हैं नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, कितना है, 3214 किलोमीटर है। उसके बाद ईस्ट से वेस्ट की ओर या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है हमारा, तो 2933 किलोमीटर। हमारे इंडिया से क्या है, तो हमारे इंडिया को दो पार्ट में एक लाइन है, लैटिट्यूड है, जो कि हमारे इंडिया को दो हिस्से में बांटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या करता है, इंडिया को दो हिस्से में बांटता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। और इधर इस लाइन से नीचे को साउथ इंडिया बोलते हैं। और माही नदी यहीं पे है, जो इंडिया को दो बार कट करती है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, हम लोग सब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग सब पॉइंट, मतलब हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है, उसके बारे में देखते हैं। तो नॉर्थ की तरफ चलते हैं हम लोग पहले, नॉर्थ से शुरुआत करते हैं। तो नॉर्थ का सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट क्या है, नॉर्थेस्ट पॉइंट जिसको क्या बोलते हैं हम लोग सब, इंदिरा कोल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है कि नॉर्थ पोल क्या बोलेंगे, इंदिरा कोल बोलेंगे, जो कि कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर के पास है। इस वाले हिस्से पे है इंदिरा कोल, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट की ओर हमारा ये कोऑर्डिनेट है। साउथ में चलते हैं। ठीक है। तो साउथ का जो पॉइंट है हमारा, मेन लैंड का पॉइंट है, वो है कन्याकुमारी। ठीक है। साउथ में और भी पॉइंट्स हैं, जैसे साउथ के बारे में बात करते हैं। तो साउथ का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट हो गया हमारा, तो वो तो हो गया मेन लैंड अगर बात करते हैं अगर हम, तो वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये हमारा क्या हो गया, मेन लैंड का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट हो गया। लेकिन पूरे कंट्री की अगर बात करते हैं अगर हम, तो वो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार। आगे चलते हैं हम लोग सब, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट हो गया। उसके बाद पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। और एक एक और है, लाहिचांग। लाहिचांग पॉइंट। कोई दिक्कत? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बात कर ली है हम लोग सब। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, ईस्टर्न पॉइंट के बारे में। ठीक है। सबसे ईस्टर्न वाला हिस्सा जो है हमारा क्या है, किबिथू नाम है उसका, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है।
ये कभी कभी क्या होता है, ईस्टर्न, हाँ, ईस्ट वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे थे, तो ईस्टर्न में क्या है, किबिथु, किबिथु है, या फिर कहीं कहीं पे वांगलू लिखा हुआ रहता है। ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कोई दिक्कत? और सबसे वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो वेस्टर्न पार्ट में क्या है, गुहार मोती है, गुहार मोती बोलते हैं। ठीक है। वेस्ट वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं, तो वेस्ट वाले हिस्से में क्या है, जिसको हम लोग गौर माथा भी बोलते हैं, गौर माथा भी बोलते हैं, या फिर गुहर मोती भी बोलते हैं, गुहार मोती। ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये गुजरात में है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक लैटिट्यूड के बारे में बात किया था और एक लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। अब लैटिट्यूड जो है वो हमारा क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अभी अभी हमने बात किया था, अभी अगर हम आप लोग सब देखेंगे अभी, तो अभी हमने बात किया था यहाँ पे, हम्म, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, चलिए इधर देखते हैं हम लोग, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। अभी हमने बात किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के जो एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, वहाँ वहाँ का क्लाइमेट जोन कैसा होगा, या तो वो हीट कहलाएगा या फिर टॉर्रिड जोन कहलाएगा। ठीक है। और हम लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं अगर, तो हम इंडिया में देख रहे हैं कि ये जो कुछ इंडिया का जो हिस्सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को दो हिस्से में बांट रहा है, एक नॉर्थ और एक साउथ हिस्से में। तो जो इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, वो तो आ रहा है किसमें, ट्रॉपिकल रीजन में। क्या इसको ट्रॉपिकल रीजन होने से कंसिडर किए थे तभी, ट्रॉपिकल रीजन। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको क्या बोले थे हम लोग सब, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। तो हमारा इंडिया तो इस जगह पे है, इस जगह पे। ठीक है। तो जब हम इस जगह को देख रहे हैं, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर से नीचे वाला हिस्सा जो हो गया उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया में हमको दो क्लाइमेट जोन देखने के लिए मिलता है, कौन कौन सा, एक ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा सब ट्रॉपिकल रीजन। कोई दिक्कत? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो देखेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का क्लाइमेट हॉट होगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। एरिया के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं एरिया के बारे में बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं, ठीक है, चलिए यहीं पे मतलब एरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग सब। एरिया ऑफ इंडिया, चलिए लैंड मास के बारे में अगर बात करते हैं हमारा, ठीक है, तो लैंड मास का एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। ये हमारा लैंड मास का एरिया है, जो कि टोटल पूरे वर्ल्ड का कितना है ये, पूरे वर्ल्ड का ये कितना है, टू एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का ये कितना है, तो 2.4% है ना। मतलब पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का जो लैंड मास है वो इंडिया का कितना है, 2.4% है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे पोजीशन के हिसाब से, है ना, पोजीशन देखेंगे इंडिया का क्या है, तो सेवेंथ नंबर पे, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री आता है ना, सेवन लार्जेस्ट कंट्री आता है। तो क्या सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री का नाम देख लें हम लोग सब, तो पहले बात करते हैं रशिया। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया है। रशिया से छोटा कौन है, तो कनाडा है। कनाडा से छोटा चाइना, चाइना से छोटा यूएसए, यूएसए से छोटा ब्राजील, ब्राजील से छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से छोटा इंडिया, और इंडिया से छोटा अर्जेंटीना। ठीक है।
तो ये हमारा कंट्री जो है ये कितने नंबर पे आया, 7th नंबर पे आया। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहले वाले को याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वाले को अच्छे से याद रखना, ये हर किसी को याद होता है। अपना इंडिया 7 नंबर पे है तो ये भी याद होगा। लेकिन ये 6th और 8 वाले को भी हम लोग को याद रखना होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम में कि 8 नंबर पे इंडिया के बाद कौन सा आता है, या फिर इंडिया से पहले कौन सा आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें तो बस इतना ही है। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लार्जेस्ट स्टेट वगैरह सब देख लेते हैं हम लोग सब, है ना। एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया, लार्जेस्ट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो एरिया के हिसाब से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एरिया के हिसाब से कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है। ये टोटल मतलब इंडिया का जो है ये कितना परसेंट है राजस्थान में, तो 10 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 10 पॉइंट समथिंग % है। उसके बाद राजस्थान से छोटा क्या है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से छोटा यूपी। कोई दिक्कत। और स्मॉलेस्ट स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट स्टेट के बारे में बात करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा, गोवा, ठीक है। गोवा के बाद सिक्किम, मतलब सबसे छोटा गोवा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, हाँ ठीक है, सिक्किम। और सिक्किम से छोटा कौन, अरे सिक्किम से बड़ा कौन है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद नागालैंड। चलिए एरिया में फिलहाल हम लोग को इतना ही पढ़ना है, बाकी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग सब। हाँ, अब आया हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो कि कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक है। किधर की ओर है, तो ईस्ट की ओर है। इस लाइन के बारे में पढ़ना है। अब इस लाइन के बारे में पढ़ना है तो हमको देखिए अब क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये कहाँ हो रहा है, ये पास हो रहा है 5 स्टेट से। इंडिया के ये 5 स्टेट से क्रॉस करता है। कौन कौन सा स्टेट है, तो हम लोग सब उस स्टेट को देखते हैं। यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद उड़ीसा के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश होगा, सॉरी। ANH, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो है ये इंडिया का ये क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो कि इंडिया के 5 स्टेट से होके क्रॉस करता है, ठीक है। जो कि जो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है उससे ये कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये कितना है, तो 5.5 घंटे, 5.30 मिनट्स, क्या है, अरे आगे है ये, ठीक है। किससे आगे हैं, तो हमारा जो GMT लाइन है, ग्रीन विच मेरिडियन टाइम जो है, उससे ये कितने आगे हैं, तो 5.5 घंटे आगे हैं। अब बात करते हैं, तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा IST है, ठीक है। ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये जो सिटी, एक सिटी है यूपी के मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से, मिर्जापुर से पास हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। एक फैक्ट और है, वो भी जान लेते हैं हम लोग सब, कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये 3 ओशियन, मतलब 3 ओशियन से क्रॉस करते हैं, है ना। क्रॉस करता है ये। कौन कौन सा ओशियन हो जाएगा ये, आर्टिक ओशियन हो जाएगा सबसे ऊपर। उसके नीचे कौन होगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा। और उसके नीचे कौन सा होगा, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ओशियन जो है उससे नीचे हो जाएगा। ओशियन तो हो गया। कॉन्टिनेंट, कितने कॉन्टिनेंट से ये पास होंगे, तो ये 2 कॉन्टिनेंट से पास होंगे। कितने कॉन्टिनेंट से, 2 कॉन्टिनेंट से। कौन कौन सा, तो एशिया और एशिया और अफ्रीका। कौन सा, इधर इधर देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ है तो ये हो गया तुम हमको अंटार्कटिका, है ना। ये कौन सा हो गया, अंटार्कटिका।
एशिया और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से ये क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम सब अपना एक और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर है। ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से होके गुजरता है। कितने स्टेट से होके गुजरता है? तो इंडिया के 8 स्टेट से होके ये क्रॉस करता है ना। तो हम लोग सब याद करते हैं सीक्वेंस में। ठीक है। या तो हम लोग सब नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, या फिर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। एक सीक्वेंस में याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो पहले चलते हैं, पहला हो जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात के बगल में कौन सा है? राजस्थान। तो ये दोनों एक पेयर बनाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये दोनों एक साथ एक पेयर बनाएंगे। उसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है ये एक पेयर बनाएंगे। और चौथा पेयर जो बनेगा वो बनेगा त्रिपुरा और मिजोरम से। त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से ये चार पेयर बनेंगे। ठीक है। चार पेयर बने, और 8 स्टेट। कोई दिक्कत? अब हाँ, अभी हम सब बात कर लिए थे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को दो पार्ट में बांटता है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के हिस्से में बांटता है। कोई दिक्कत? माही रिवर जो है वो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है। और हम लोग को एक फैक्ट जानना है कि एक लाइन है, अभी हम सब पढ़े थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक लाइन अभी पढ़े हम लोग सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ये दोनों लाइन जो है कहीं पे तो आपस में मीट करता होगा, है ना। इधर से ये वाला लाइन इधर से क्रॉस हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। और इधर से ये इधर ये वाला लाइन क्रॉस हो रहा है। ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है ये आपस में कहीं पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो कॉमन स्टेट है इन लोग का, है ना, दोनों लाइन जो है कॉमन स्टेट, जहां से ये दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं उन स्टेट का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया। और एक स्टेट कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। है ना। छत्तीसगढ़, ये कॉमन स्टेट है जहां ये दोनों मतलब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दोनों जो है वो क्रॉस करती है। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो जगह कौन सा है? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में एक प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू का नाम क्या है? बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है। इस प्लेट्यू में एक जगह है जिसका नाम है सरगुजा। क्या नाम है? सरगुजा। सरगुजा नाम के प्लेस पे ये क्या होती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छे से याद रखना है हम लोग को, कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों आपस में जाके इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? सरगुजा बोलते हैं, सरगुजा। ठीक है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के बघेलखंड प्लेट्यू में लाई करता है। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग सब चलते हैं। आगे क्या है हमारा? इंडियन लैंड एंड कोस्टल फ्रंटियर बाउंड्रीज वगैरह सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेनली इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज वगैरह सब के बारे में पढ़ना है। तो हम सब पढ़ते हैं पहले लैंड के बारे में, है ना। हमारा इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री, आप लोग तो पढ़े होंगे। ठीक है। इसके तीन साइड क्या है? पानी है। ठीक है। और अ, एक साइड लैंड से घिरा घिरा हुआ है ये। तो हमारे पास दोनों बाउंड्री है। मेन लैंड बाउंड्री भी है, लैंड एरिया भी है हमारे पास, और कोस्टल एरिया भी है। कोई दिक्कत? तो कोस्टल एरिया यहाँ गुजरात से शुरू होके इधर वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो हम लोग को लैंड और कोस्टल दोनों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग सब पढ़ते हैं लैंड के बारे में। ठीक है। कि लैंड का टोटल लेंथ कितना होगा। ठीक है। ये जो हमारा एरिया बना यहाँ से, गुजरात से इधर इधर जम्मू कश्मीर होते हुए, है ना, इधर वेस्ट बंगाल तरफ यहाँ तक, इस पूरे लैंड के बारे में बात करेंगे तो ये टोटल एरिया कितना है इसका?
तो टोटल एरिया है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब हमारे साथ, अब जो हम टोटल बाउंड्री अपना शेयर कर रहे हैं, लैंड बाउंड्री जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो हम कितने कंट्री के साथ बाउंड्री बना रहे हैं? तो 7 कंट्री के साथ बाउंड्री बनाते हैं। कितने कंट्री के बाद? 7 कंट्रीज के साथ हम क्या कर सकते हैं? अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कहाँ से? तो इधर से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से पहला कंट्री क्या मिलेगा हम लोग को? पाकिस्तान मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद चाइना होगा। चाइना के बाद नेपाल। नेपाल के बाद भूटान। भूटान के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद म्यांमार। 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 ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अपना क्या कर सकते हैं? लैंड बाउंड्री शेयर कर सकते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम इंडियन स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कितने इंडियन स्टेट हैं या फिर यूटीज हैं जो कि इनके साथ, इन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो क्या जवाब रहेगा हमारा? कि 16 स्टेट हैं। ठीक है, और 2 यूटी है जो कि अपना बाउंड्री इन कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान से शुरू करते हैं, तो क्या होगा? गुजरात होएगा, राजस्थान, पंजाब। पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, यूके। उसके बाद उत्तराखंड के बाद क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, है ना, इधर नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद सिक्किम। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर। मणिपुर के बाद मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मेघालय। मेघालय। उसके बाद आसाम लास्ट। अब देखिए, ये 16 स्टेट हो गए। इसमें क्या है हमारा? 2 यूटी है। कौन कौन सा है? एक जम्मू कश्मीर है, एक जम्मू कश्मीर हमारा, और एक लद्दाख। ये 2 यूटीज हैं जो कि इन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बाकी 16 स्टेट है हमारा जो कि इनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, हम्म, जगह है इधर। हाँ, इजीली रहेगा। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सब। तो यहाँ पे हम लोग सब बात करेंगे लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम लोग सब किसके साथ शेयर करते हैं। सबसे लंबा बाउंड्री जो हम लोग सब शेयर करते हैं वो किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे लंबा बाउंड्री वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर का बाउंड्री हम लोग सब बांग्लादेश के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश का फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो 16 दिसंबर, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ से अलग हुआ था? तो ये पाकिस्तान से, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से अलग होके एक स्वतंत्र राष्ट्र, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री बना। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं? तो स्मॉलेस्ट बाउंड्री हम लोग सब अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। कितना किलोमीटर है? तो 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बाउंड्री बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डूरन लाइन बोलते हैं। ठीक है, डूरन लाइन है जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच का
लाइन है। ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान, इस बाउंड्री के साथ पाकिस्तान अटैच है कि नहीं, तो हाँ है। ठीक है, इस वाले यहाँ पे अगर मैप में इस जगह देखेंगे आप, हाँ यहाँ देखिए, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे 106 किलोमीटर का ये एरिया है, 106 किलोमीटर का एरिया है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से अलग होता है। यहाँ शेयर करते हैं हम लोग सब। ठीक है, इसी को डूरन लाइन बोला गया है। ठीक है, हाँ डूरन लाइन इधर हो गया। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सब कोस्टल एरिया के बारे में। ठीक है, इधर इधर बात कर लेते हैं कोस्टल एरिया के बारे में। कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कोस्टल बाउंड्रीज जो टोटल लेंथ है हमारे पास, कोस्टल कोस्टल एरिया जो है, सॉरी कोस्टल लेंथ जो है, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास? तो टोटल लेंथ आइलैंड सब मिला के, मतलब टोटल लेंथ विथ आइलैंड लिख देता हूँ, विथ आइलैंड। आइलैंड को अगर मिला देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर का एरिया हो जाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ मेन लैंड के बारे में बात करते हैं, इसमें जो है दो डेटा हैं, दोनों डेटा को हम लोग सब सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। कि पहला है मेन लैंड। ठीक है, मेन लैंड वाला हिस्सा जो है उसमें कितना किलोमीटर है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है? तो वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारा आइलैंड वगैरह सब मिला के अगर बात करते हैं तो आइलैंड का कितना हो जाता है इसमें? 1416 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब जो कोस्टल बाउंड्री शेयर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है? तो बाउंड्रीज के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बाउंड्री शेयर करते हैं कितने स्टेट? 9 स्टेट शेयर करते हैं और 4 यूटी शेयर करते हैं। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री जो इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है, उसमें इंडिया के 9 स्टेट और 4 यूटीज हैं। कोई दिक्कत? अगर हम कुछ फैक्ट वगैरह सब के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक फैक्ट है कि गुजरात और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये दो ऐसे स्टेट हैं जो अपना बाउंड्री, मतलब लैंड और कोस्टल बाउंड्री दोनों बनाते हैं, है ना? लैंड एंड कोस्टल, कोस्टल लाइन दोनों को शेयर करते हैं, है ना? लैंड और कोस्टल लाइन दोनों बनाते हैं। कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन के बारे में, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन के बारे में बात करते हैं, कौन सा स्टेट हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा हमारा। ठीक है, गुजरात वो कितना है? तो 1214 किलोमीटर का वो लेंथ शेयर करता है। ठीक है, और अगर हम स्मॉलेस्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे, स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन के बारे में बात करते हैं, तो स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा हमारा। ठीक है, कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो 101 किलोमीटर शेयर करता है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बस हो गया, आज के लेक्चर में हम लोग सब इतना ही है हमारा। बाकी आगे के टॉपिक में हम लोग सब ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में हम सब पढ़ेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी नोट्स जो हमारे अभी टेलीग्राम चैनल एडोबी एक्स करके है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन वगैरह सब के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए।